नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। 2 दिन तक लगातार संसद में चुनाव सुधारों को लेकर चर्चा हो रही है। जो होम मिनिस्टर साहब हैं अमित शाह जी, वो जवाब देंगे। मसला ये है कि क्या चुनाव सुधार को लेकर, चुनावों की स्थितियों को लेकर, चुनाव के कामकाज को लेकर, वोटिंग के अलावा जो भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर, चुनाव आयुक्तों को हटाने को लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं इस दौरान हुई हैं। बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन मसला क्या है? राहुल गांधी जी, कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता, वो अब भी वोट चोरी के मसले पर अड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मसला ये है कि कांग्रेस अपने बैगेज को नहीं खत्म कर पा रही। भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव सुधार की बात होगी, संविधान की बात होगी, तो वो कांग्रेस की बैगेज को सामने लाकर रख देती है। वो इतिहास के वो काले पन्ने, इमरजेंसी की बात, और कांग्रेस सरकार में लंबे समय तक रही है, तो वो लगातार कुछ ना कुछ होता रहा। चुनाव आयुक्तों की बात, बहुत सारे लोग आज भी चर्चा करते हैं कि आप चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की बात करते हैं और बनाते थे पर्ची से चुनाव आयुक्त। तो इस तरह की तमाम चर्चाएं हैं। क्या कांग्रेस अपने बैगेज को खत्म कर सकती है? क्या अपने कांग्रेस जो है, राहुल गांधी जो हैं, विपक्ष के नेता हैं, वो अपने बैगेज को, जो कांग्रेस का बैगेज है, उस बस्ते को पीछे से, पीठ से उतार सकते हैं, उतारने में कामयाब होंगे? हर बार जब बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी उन पर आक्रामक होती है, उन पर हमलावर होती है, उन पर अटैकिंग मूड में होती है कि आप क्या बात करेंगे। कल दिन भर भी जब संसद में चर्चा हुई चुनाव सुधारों को लेकर, तो बार बार बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और उनके सहयोगी की दलों की तरफ से कांग्रेस के पुराने काल को, पुराने इतिहास को लेकर उन पर सवाल खड़े करती रही। अच्छी बात है, वो सवाल भी खड़े किए जाना चाहिए। कांग्रेस के पास उन बातों का क्या जवाब है, क्या जवाब नहीं है, वो भी उनको देखना है। लेकिन मसला यह है, मेरा सवाल महत्वपूर्ण यह है कि क्या संसद में जो माननीय सांसद हैं, वो चुनाव सुधार को लेकर बहुत गंभीर हैं या नहीं हैं? या केवल एक राजनीतिक जो जुमलेबाजी है, बयानबाजी है, जितनी भी चीज गिमिक्स कह लीजिए, पॉलिटिकल गिमिक्स हैं, उनकी सिर्फ चर्चा हो रही है? क्या इन 2 दिनों की चर्चा, जो बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है संसद के शीतकालीन सत्र में, बहुत लंबे समय बाद संसद के सत्र में चुनाव सुधारों को लेकर चर्चा हो रही है। हालांकि ये भी बात कही जा सकती है कि बात तो एसआईआर की कर रहे थे, सरकार एसआईआर से बचना चाहती है, एसआईआर पर डिबेट को लेकर बचना चाहती है, तो फिर हम चुनाव सुधारों को लेकर बात कर रहे हैं, चुनाव सुधारों के बहाने बात कर, बहाने कोई भी हो, मसला क्या है? क्या एसआईआर का मसला है? क्या वोट चोरी का मसला है? क्या ईवीएम का मसला है? क्या बैलेट पेपर से वोट का मसला है? क्या चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मसला है? क्या चुनाव आयुक्तों को हटाने का मसला है? इन सारे सवालों पर कोई जवाब संसद ढूंढना चाहती है या नहीं चाहती है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। संसद में बहस हुई, उस पर भी बात हुई। कुछ दलों ने यह भी कहा कि हमें बैलेट पेपर पर फिर से आ जाना चाहिए, जो वो मोहर लगा के लगाते थे। फिर बहुत सारी बातें हुई। बैलेट पेपर से जब वोट होते थे तो किस तरह से बूथ पर कब्जा हो जाता था, किस तरह से ठप्पे लगाए जाते थे, किस तरह से हत्याएं, अपराध, गुंडागर्दी हुआ करती थी। इन सब बातों की भी चर्चा हुई। तो क्या आना चाहते हैं वापस? और क्या ये तरीका हो सकता है कि आप जो नया सिस्टम आए, टेक्नोलॉजी के, दुनिया का ज़माना ही टेक्नोलॉजी का है, बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी बदल रही है। ईवीएम आई है, ईवीएम में हमने और एडिशन किए जिन पर शिकायतें थी, वीवीपैट को लेकर बात की है। कुछ और सुधार किए जा सकते हैं। एआई को कैसे यूज किया जा सकता है? इवन क्या हम लोग ऑनलाइन वोटिंग पर काम कर सकते हैं? आधार को जोड़ सकते हैं, वोट को, पूरे के पूरे सिस्टम को ऑनलाइन किया जा सकता है। इन सब बातों पर चर्चा होनी चाहिए। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग में क्या सुधार किए जा सकते हैं, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में चुनाव आयोग सबसे मजबूत, ताकतवर व्यवस्था है, संस्था है। और वहाँ जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और जो दोनों चुनाव आयुक्त हैं, उनकी नियुक्ति पर बहुत बारीकी से काम होना चाहिए। कुछ देश हैं, जैसे नेपाल का जिक्र करते हैं, कि वहाँ पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का पूरा प्रोसेस है, वो बहुत मुश्किल है। वहाँ पर पार्लियामेंट्री कमेटी भी उनको नियुक्ति को आगे बढ़ाती है। तो क्यों ना ये किया जाए? सिर्फ चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में केवल प्रधानमंत्री को, केवल केंद्रीय मंत्री को, केवल विपक्ष के नेता को या सीजीआई को शामिल करने की बजाय एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बना दी जाए, जिसमें सभी दलों के लोग शामिल हों और उसका पूरा एक अच्छा प्रोसेस हो। उससे फायदा ये होगा कि किसी को कोई सवाल खड़ा करने का मौका नहीं मिलेगा, और जब सवाल खड़े नहीं होंगे तो विश्वास बढ़ेगा, भरोसा बढ़ेगा लोकतांत्रिक सिस्टम। क्योंकि हर दिन ये आरोप लगाना मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर
दोनों चुनाव आयुक्तों को लेकर वो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं। लेकिन ये नहीं कह रहा कि सवाल नहीं उठाने चाहिए, सवाल उठाने चाहिए, मगर कोई हम रास्ता निकालना चाहते हैं कि नहीं चाहते? क्यों नहीं ऐसा सिस्टम कर दिया जाए कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी या पार्लियामेंट्री कमेटी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करे। फिर पनिशमेंट को लेकर भी बात हो रही है कि पनिशमेंट का कोई मौका नहीं छोड़ा है, क्या इसकी बात होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। उनको इम्यूनिटी दी गई है, उस पर भी चर्चा हो रही है। इम्यूनिटी के फायदे क्या है, इम्यूनिटी के नुकसान क्या है, वो सब बातों पर भी चर्चा होनी चाहिए। और इस पर भी चर्चा हो कि आप कैसे चुनाव आयुक्त बनाते थे। आपने जो टीएन सेशन, जिनकी सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, उस मुख्य चुनाव आयुक्त को कमज़ोर करने के लिए कैसे मल्टी मेंबर इलेक्शन कमीशन बनाया? ये सवाल तो खड़े होंगे ही। और क्या ईवीएम से कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी चुनाव में हुई है, व्यवस्था में हुई है? चुनावों में ईवीएम के बाद ही ये पहला चुनाव था 2024 का, जिसमें देश में 30-40 साल बाद इतना मजबूत विपक्ष आया है। 8-10 राज्यों में दूसरी पार्टियों की, जो गैर बीजेपी पार्टी है, उनकी सरकारें हैं। चुनाव के दौरान राज्यों में सरकारें बदलती रहती है। कांग्रेस डबल हो गई 52 से 99 पर, और उसके बाद भी आप ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कुछ जगह हो सकता है गड़बड़ी है, तो यदि वो गड़बड़ी है तो उसका सुधार कैसे किया जा सकता है? और नई पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं राहुल गांधी, तो उन्हें ईवीएम में या जो मौजूदा सिस्टम है उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, उसको रेफरेंस देना चाहिए था, उसकी बात करनी चाहिए थी कि कैसे सुधार किया जा सकता है। दूसरी बात फिर से मैं कर रहा हूं कि राजनीति में चुनावी चंदे की बात पर बहुत गंभीर चर्चा होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं याद है कि नहीं याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी जब उनके नेता हुआ करते थे और विपक्ष में बैठते थे, तो उन्होंने कंपनियों से, उद्योगपतियों से चंदा लेने की खिलाफत की थी, मुखालफत की थी, विरोध किया था। उसके बाद तो खैर बहुत सारे बदलाव हुए। तो आज जो सिस्टम है उसमें क्या बदलाव किया जा सकता है, कैसे ट्रांसपेरेंसी हो सकती है, कैसे ये दिखाई दे स्पष्ट तौर पर कि जो कंपनियां चंदा दे रही हैं वो सरकार की नीतियों पर असर डाल रही हैं या नहीं डाल रही है। ट्रांसपेरेंसी पर काम होना चाहिए। एक और काम फ्रीबीज को लेकर भी होना चाहिए कि क्या फ्रीबीज को एक सामाजिक सेवा के तौर पर या सोशलिस्ट गवर्नमेंट के तौर पर शब्द को इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रीबीज पर क्या होगा? और जो सबसे महत्वपूर्ण एक और मुद्दा है एमसीसी का, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। तो क्या मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करने में थोड़ी ज़्यादा कड़ाई रखनी चाहिए, कड़ी व्यवस्था होनी चाहिए। स्पाइन वाले, मजबूत स्पाइन वाले चुनाव आयुक्त होने चाहिए, जो सरकार को, विपक्ष को, प्रधानमंत्री को, विपक्ष के नेता को, सबको एक नज़र से देखें और हिम्मत रखें। मुझे लगता है कि जो इम्यूनिटी दी गई उसका फ़ायदा चुनाव आयुक्त को उठाना चाहिए कि वो सबके साथ एक बराबर की नज़र से व्यवहार करे, देखे, और किसी ने कोई गलती की है, हेट स्पीच दी है, फ्रीबीज की बात की है, तो इन सब पर भी उसको चर्चा करनी चाहिए, उस पर एक्शन लेना चाहिए। क्या ये वो ठीक मानते हैं कि चुनावों के दौरान पैसा दिया जाए, पैसा बांटा जाए, लोगों के अकाउंट में पैसा आ जाए? क्या इसका असर नहीं होगा? क्या चुनावों के दौरान हेट स्पीच पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या चुनावों के दौरान ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि मल्टी फेजेस इलेक्शंस यदि हैं तो जिस फेज में इलेक्शन हो रहा है उसके उसी दिन किसी बड़े नेता का उसके आसपास कोई कार्यक्रम नहीं हो? बहुत सारी बातें। अपराधियों को लेकर क्या सोच रही है संसद? और क्या हम दूसरे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पर जा सकते हैं? क्योंकि देश की बहुत बड़ी आबादी की हिस्सेदारी संसदीय व्यवस्था में नहीं दिखाई दे रही। ये भी गंभीर सवाल है। आज आप इसकी गंभीरता को भले ही ना समझ रहे हो, लेकिन यदि एक बड़ा हिस्सा आबादी का संसदीय व्यवस्था में, विधानसभाओं में, संसद में नहीं दिखाई देगा तो उससे असंतोष पैदा होता है। उसको लगता है कि इस पूरी व्यवस्था में, इस पूरी सरकार में, इस पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारी हिस्सेदारी नहीं है, और ये कोई बहुत शुभ लक्षण नहीं है। तो इन सब बातों पर भी चर्चा की जानी चाहिए। और अभी जो महिला आरक्षण का बिल आ गया है, कानून बन गया है और उसको एग्जीक्यूट करना है, उसके भी तमाम तरीके के प्रोज एंड कॉन्स पर भी चर्चा होनी चाहिए। बन गया है, हो सकता है कुछ और ज़रूरत पड़े, जब व्यवस्था लागू होगी तो आपको समझ में आएगा। क्या जो उसमें व्यवस्था की गई है, रोटेशनल एमपीज़ की व्यवस्था की गई है, उसका फ़ायदा होगा। जो महिला सांसद चुनकर आएंगे वो अगली बार उनको वो सीट नहीं मिलेगी, तो क्या वो अपनी जो सीट है, संसदीय सीट है या विधानसभा सीट है, उसके साथ न्याय कर पाएंगी? और यदि उससे के बाद या उससे पहले जो पुरुष सांसद हैं
क्या वो संसदीय सीट से या विधानसभा की सीट पर न्याय कर पाएंगे, जबकि उनको पता है कि अगली बार उनको टिकट नहीं मिलना है। तो ये भी प्रोज एंड कॉन्स हैं महिला अधिनियम के, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। सीटों को बढ़ा रहे हैं अगर, तो उसका फ़ायदा होगा, उसका नुकसान होगा, किस तरह से काम किया जा रहा है, नंबर ऑफ सीट्स को किस तरह से बात की जाती है। एक बात बार बार चर्चा होती है, जो पुरानी बात है कि भाई जो सरकारें बन रही हैं हमारे यहाँ, वो 30% 35% वोट पर बनती हैं, और उसके पास मैंडेट होता है और कहा जाता है कि वो मैंडेट है, जबकि उस मैंडेट का एक हिस्सा ये भी है कि 60% लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, 70% लोगों ने वोट नहीं दिया। तो क्या इस व्यवस्था को भी बदला जा सकता है? और ये व्यवस्था आज की नहीं है, इस सरकार के लिए नहीं है। पिछली सरकारों में भी यदि 1960 के 62 के चुनावों के बाद देखूं, तो किसी भी सरकार के पास 40-45% से वोट नहीं मिला है, 50% वोट नहीं मिला है। तो इसका मतलब वो पूरे देश के मैंडेट के नेतृत्व माना जा सकता है। जो बार बार सरकारें कहती हैं कि हमें मैंडेट है और हम इस पर फैसला कर सकते हैं, तो क्या वो रियल मैंडेट के साथ सरकारें काम कर रही हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आज की चर्चा में मिलना चाहिए, और एक ठोस प्रस्ताव सरकार को, संसद को पास करना चाहिए कि हम बेहतर चुनाव व्यवस्था चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम।